टेक्निकल सवाल पूछना चाहता हूँ यार, नंबर पूरे तो नहीं थे ना सर, टेक्निकली ओरिजिनली नहीं थे, पूरे किए 64 का नंबर, लोटे खरीदे गए, लोटे बनाए गए, वोट बाइंग हुई तो बंदे टूटे। क्रेडिट किसको जाता है? क्रेडिट किसको? ये हुकूमत है जिसकी खातिर ये सब कुछ हुआ है, जिनकी हुकूमत है उन्हीं को जाएगा ना क्रेडिट। तो शहबाज साहब की, तो फिर शहबाज साहब ने ठीक किया, बंदे तोड़ के अपना काम कर लिया। लेकिन एक बात आपको तस्लीम करना पड़ेगी कि इस सब के बावजूद अनलेस ये कि डील ये है कि इन्होंने वापस लौट के पीपल्स पार्टी के टिकट पे आना है सेनेट में, सैफुल्लाह अबड़ो का ये कहना है कि उन्होंने इसके हक़ में, ये पीटीआई के टिकट पर मुंतखब हुए थे, मार्च 2027 तक इन्हें सेनेटर रहना था। इन्होंने कहा कि मैं बुनियादी तौर पर मैंने जो इसकी हमायत में वोट दिया है, ये दर हकीकत मैंने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो मई में जंग हुई थी उसके हवाले से पाकिस्तान की फ़ौज के किरदार को एहतराम के तौर पर मैंने, क्योंकि उसमें रिस्ट्रक्चरिंग हुई है ना आर्टिकल 248 के तहत, से तो उस हवाले से वो उन्होंने अब कहा है कि मैंने वोट तो दे दिया, 27वीं तरमीम ईवान बाला से मंजूर हो गई, अब मैं अपना इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। तो उन्होंने अपनी सीट पर खड़े होकर सबके सामने वोट देने के बाद इस्तीफ़े का ऐलान भी कर दिया। लेकिन जमीयतुल उलमा इस्लाम के मौलाना अहमद साहब ने, वो मौलाना नहीं है सर। अच्छा, तो इसीलिए अहमद खान साहब बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। चले तो अल्हम्दुलिल्लाह, फिर शायद उन्हें इनकी ज़रूरत महसूस नहीं होगी, तो अब वो जाने और मौलाना जाने, हम अपने काम से काम रखें। वो रहेंगे आप कह रहे हैं JUI में, हो सकता है मौलाना साहब उनके खिलाफ का कार्रवाई करें, तादीबी कार्रवाई चले, तो जब तक उस पर अमल होगा। अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल है कि 26वीं तरमीम में ये मुश्किल हो गया है। अच्छा, हाँ, मेरा ख्याल है वो फ्लोर क्रॉसिंग वाला मामला, जी, वो मामला को उस तरह का नहीं रहा है। यू आर वेरी राइट। अच्छा, अब जो बुनियादी बात है इसके बारे में मेरे पास दो चॉइसेस। एक तो ये है कि मैं सीना फुलाकर अदालत की आज़ादी और जमहूरियत की बालादस्ती का चैम्पियन, और ऐसी तकरीर करूं कि पैमरा चलते हुए प्रोग्राम को रोक दे, पैमरा चलते हुए स्टूडियो आ जाए कि नुसरत जावेद की कर क्या की कर तो लेकिन मसला ये है जी कि ज़मीर मेरा बिक चुका है, मैं मुर्दा हो चुका हूँ। असल बात यह है कि ज़िंदगी बहुत गुजारने के बाद आप बहुत कुछ सीखते हैं। अदनान, अगर ईमानदारी से मुझसे पूछो तो अभी तक जो 27वीं तरमीम के नाम पर मंजूर हुआ है, ये सिर्फ एक इंडिया दे रहा कि ताकत के 3 सतून हुआ करते हैं, 2 सतूनों ने बहम मिलकर तीसरे सतून को कहा, यार ज़रा हमारे ऊपर लीन ऑन ना करो, आप हमारे पे गिरने वाले थे ज़रा। उन्होंने उनको पुश बैक किया। अच्छा, और ये हमारे यहाँ होता रहता है, जिनको पुश बैक किया गया है अगर वो मिल जाएं तो फिर खड़े खड़े आप घरेलू मुलाजिम की तरह मुंतखब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को कहते हैं कि तुम 5 साल के लिए नाअहल घर जाओ। नवाज शरीफ तीसरी मरतबा के वज़ीर आज़म को आप कहते हैं कि भाई तुम नाअहल ता हयात, उसके अलावा वो जुमला और तुम खाइन और झूठे हो। नहीं, उसमें भी गॉडफादर का एक, हाँ, और गॉडफादर सिसिलियन माफिया के गॉडफादर हो। और इब्तदाए इश्क तो होती है जनाब पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म को, जिन्होंने आपको आइन भी दिया जिसमें आज आप तरमीम कर रहे हैं, उनको फांसी मुझे वैसे साकिब निसार ने बैन किया था सर, कुछ ना करके। अब बात यह है कि एक तरफ अदलिया की वो आज़ादी थी जिसका डिस्प्ले मैंने और आपने जो है वो इफ्तिखार चौधरी से लेकर साकिब निसार साहब के ज़माने तक देखा, 70-78 से शुरू कर लो सर, खोसा साहब तक देखा। 70-78 से शुरू कर। दूसरी अदलिया की वो आज़ादी है जो गुड टू सी यू की सूरत भी नज़र आई उमर बंदियाल साहब के ज़माने में, लेकिन वो आज़ादी भी जो है वो मजबूर ना कर पाई हुकूमत को कि 90 दिनों के अंदर असेंबली टूटने के बाद इलेक्शन का होना। ठीक है ना, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा नहीं हुआ, ठीक है ना। तो जब अदलिया आज़ाद थी
तो उस वक्त भी उसके फैसलों पर अमल ना हो पाया। तो जब बहुत ही आज़ाद थी तो बर्क हमेशा सियासतदानों पे गिरती रही। अब अगर वो पाबंद हो जाएगी तो भी नज़ला कहीं ना कहीं किसी और पर गिरेगा। 27वीं आईन तरमीम में क्या अदालतों के पाँव में बेड़ियां नहीं डाली? ये एक परसेप्शन लोग सोशल मीडिया पे, मैं पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल है सिर्फ। मेरा अपना ख्याल है कि अदलिया की स्पेस को काफ़ी स्क्वीज किया गया है। किया गया, इसमें आप भी कोई समझते हैं? इसमें छुपा यानी इसमें कोई, आप जाहिल हैं अगर आप ये नहीं मानते तो। लेकिन मैं वही कर रहा हूँ ना कि समटाइम्स इट बिकम्स काइंड ऑफ यू आस्क फॉर इट। अदलिया का कोई इतना रोशन किरदार तो नहीं रहा है। हाँ। पाकिस्तान क़याम के फ़ौरन बाद गवर्नर जनरल मलिक मोहम्मद साहब ने तोड़ दी थी वो असम्बली जिसको पाकिस्तान का दस्तूर बनाना था। हाँ? अदालत गए उस ज़माने के स्पीकर मौलवी तमीज़ुद्दीन मरहूम साहब, बुर्का पहन के गए थे वैसे पहली बार, बुर्का पहन के छुप के रिक्शे में। खैर तो उनको हाई कोर्ट से तो रिलीफ मिल गई, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट के रूबरू आया तो जस्टिस मुनीर साहब ने नज़रिया ज़रूरत की टर्म ईजाद की। और ये नज़रिया ज़रूरत जो है ये फिर अयूब खान साहब के ज़माने में काम आया 1958 में। हो गई बात। हो गए। उसके बाद आइन बना भाई शौक से 1973 में, उसमें आर्टिकल 6 डाला गया और आर्टिकल 6 डाल के हमें ये घुमा दिया गया कि अब कोई टेक ओवर नहीं होगा। लेकिन ज़ियाउल हक के 11 साल आए और मुशर्रफ के 9 साल आए, तो 11 और 9 20 साल। मेरी उम्र जो है, उम्र मेरी थी मगर इसको बसर उसने किया, मरीन न्याजी वाली बात है। और आर्टिकल 6 के होते हुए ये सब होता और रहा। ये सब कुछ आर्टिकल 6 के होते हुए और होता रहा। दोनों मार्शल लॉ को हमारी अदालतों ने तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया, ऐसा है कि नहीं? हाँ जी, तो और क्या, PCOs किस तरह आते रहे वगैरह वगैरह, इसी तरह आते रहे ना। और सदर को ये इख्तियार मिलना कि वो, मुझे इसमें सिर्फ एक बात पे मैं तुम्हें फ्रैंकली बात बताऊं कि बुढ़ापे की कमज़ोरी और मौका परस्ती, मरने से पहले जब आपकी कब्र में हों टांगें तो आप वो आज़ातल मकाबिर वो है ना, जब तक तुम कलाम पाक में है कि तुम्हें कसरत ने मारा, वो जो लालच और हस होता है। उसके बावजूद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे एक बात पे एतराज़ है। वो क्या? मेरे और आपके दिए टैक्सों से बहुत ज़्यादा अख्तियारात रख, उनको अपने आप को ताहयात इस्तिस्ना, अब वो सदर हों या कोई, अकाउंटेबिलिटी उन्हें जवाब दे, इतना कम अज़ कम उसमें रियाया की इज़्ज़त है। और वैसे भी अगर फ़र्ज़ करो ये आप शामिल ना भी करें इस तरह की तरह, तो कोई फ़र्क नहीं बनता। नहीं, मैं एक मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लगाया अयूब खान साहब ने। अयूब खान साहब इस्तीफ़ा देकर ये F63 पर पहाड़ी के ऊपर अपने मकान में रहे, बहुत खुशी खुशी के साथ ताहयात, जब तक काफ़ी अर्सा 2-4 साल जिंदा रहे। तो कभी उनको किसी ने गिरफ्तार करने की, कोई तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की कि भाई साहब आपने 1958 में मार्शल लॉ लगाया था? नहीं। उसके बाद जनरल याह्या खान साहब भी थे, खैर उनके लिए जनाब आपको मैं ये बात बताऊं कि आइन में आर्टिकल 6 डल जाने के बावजूद जो भी अमरीकी वफ्द पाकिस्तान आता था और जब उसकी मुलाकात होती थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वज़ीर आज़म से, तो उन्हें कहा जाता था कि आप यकीन दिलाएं कि याह्या खान को कोई सज़ा नहीं दी जाएगी क्योंकि उन्होंने हमारी ओपनिंग चाइना के लिए रास्ते बनाए, हमें यकीन दिलाएं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, नेशनल आर्काइव्स जो हैं जी, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी वाशिंगटन में पढ़े हुए हैं, वहाँ जाएं, गूगल पे सर्च करें और आप देखें और सब ये कहें कि आस्किंग फॉर याह्या, तो वो अपने इंतकाल तक थ्रू आउट भुट्टो साहब के पीरियड में हार्ले स्ट्रीट अपना घर रहे और उनको साथ रोज़ाना उनको कंपनी देने के लिए एक सर्विंग मेजर जो है वो उनके घर जाया, अच्छा, ताकि साहब को गुफ्तगू में लगाया। इसी तरह ग़ुलाम इसाक़ खान सदर रहे, उन्होंने एक नहीं 2 हुकूमतें तोड़ने का एजाज़ हासिल किया।
एक बेनज़ीर भुट्टो की और एक नवाज शरीफ की पहली हुकूमत, हाँ, उसके बावजूद वो आफ्टर रिटायरमेंट, क्योंकि ताल्लुक उनका ब्यूरोक्रेसी था, इन्होंने कहा यार ये अच्छी बात है कि अगर फौजी और ब्यूरोक्रेसी से आए हुए सदूर जो हैं वो जब इक़्तिदार से हट जाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं कहा जाता, तो हमारा क्या कसूर है।